कल से पानी आना बंद हो जाएगा। जाओ, आपको जो करना है कर लो, चाहे आप गांव के दादा हो, सिटी के, मोहल्ले के, कॉलोनी के दादा हो, या चाहे दुनिया के दादा हो, आपको पानी मिलना बंद। जाओ। मैंने ये क्यों कहा, आप सोच रहे होंगे। मैंने ये उनके लिए नहीं कहा जो अमीर लोग हैं, जो बहुत बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं। मैंने तो उनके लिए कहा जिनके लिए आवाज़ उठाने वाला ही कोई है नहीं, जो गरीब है, जो गाँवों में रहते हैं या शहरों में भी बहुत कम रोजी जीविका में, कम रोजगार में अपना जीविका उपजीविका चलाते हैं। उनके लिए तो बात करने वाला कोई है ही नहीं। ना वो किसी पावरफुल बंदे को जानते हैं, ना वो कोई बड़े पॉलिटिशियन को जानते हैं, ना वो बड़े बिजनेसमैन को जानते हैं। क्या वो पानी, अगर पानी नहीं रहेगा, बड़े बड़े लोग तो टैंकरों से अवेलेबिलिटी कर लेते हैं, बड़े बड़े लोग तो बड़े बड़े रास्ते अपनाते हैं, पर ये जिनके जवान होने के बावजूद भी जो बात ही नहीं कर पाते, जो आवाज़ ही नहीं उठा पाते, उनके लिए कौन सोच रहा होगा। उनके लिए एक ही सोचता है, उनके लिए सबसे बड़ा पावरफुल है वो सोचता है। तो आज कुदरत ने ये सोचा कि सबके लिए पानी बंद। जब तक गरीबों तक पानी नहीं मिलेगा, तब तक किसी को पानी नहीं मिलेगा। आप सोच रहे होंगे मैं ये ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं पावरफुल, और जो शहरों में भी रहते हैं, तो उनके लिए तो पानी अच्छी मात्रा में अच्छा खासा अवेलेबल होता है, उपलब्ध होता है। ये लोग तो ब्रश करते टाइम भी नल की टोटी चालू रखते हैं। ये लोग तो नहाते टाइम भी शावर में नहाते हैं, जिससे आधे से ज़्यादा पानी ऐसे ही वेस्ट होता है। और ये लोग तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी रोज़ कार्स धोते हैं, और ये लोग बहुत ज़्यादा बेशुमार इस्तेमाल कर सकते हैं। पर क्या आपने सोचा है, गाँव में रहने वाले, ऐसे दूर दराज के गाँवों में जहाँ डेजर्ट जैसा है, वहाँ पानी ही नहीं मिलता है। बस बरसात के दिनों में थोड़ा पानी मिलेगा, परंतु जैसे ही गर्मी शुरू होती है, उन लोगों की तो ज़िंदगी मानो मुश्किल बन जाती नहीं। उनकी ज़िंदगी में आसमां से सबसे बड़ा संकट कुदरत का आ जाता है, वो पानी की किल्लत। इन लोगों को अपना रोजगार छोड़ के, रोजी रोटी छोड़ के पहले पानी का सोचना पड़ता है। दूर दूर तक जहाँ कहीं उनको वेल मिलती है, वहाँ पे ये लोग पानी लेने जाते हैं। और कभी अगर घर का आदमी काम पे जा रहा है, रोजगार पे जा रहा है, तो घर की जो सारी महिलाएं होती है, ये दूर दूर ऐसे 5-5, 10-10 किलोमीटर तक, 2-2 किलोमीटर तक पानी के लिए भटकती रहती है, वो भी इतनी कड़क तपती धूप में। इन लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता। हम तो बेशुमार पानी का वापर करते हैं, परंतु इन लोगों के लिए अगर हमने सोचना शुरू कर दिया, हमने हमारे घर से पानी बचाना शुरू कर दिया, तो उन तक पानी पहुंच पाएगा। ये तो बात हो गई रोज़मर्रा के इस्तेमाल वाले पानी की, नहाने धोने वाले पानी की, परंतु पीने का पानी का क्या। आज भी पूरी दुनिया में 26% लोग ऐसे हैं जिनको पीने का सेफ, स्वच्छ और सुरक्षित पानी नहीं मिल पाता है, और इसी वजह से ये लोग बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझते हैं। और कुछ लोगों को तो पानी नहीं मिलता है तो ऐसे ही प्राण त्याग देते हैं। तो और ये सिर्फ गांव में रहने वाले लोग नहीं, शहर में भी जो गरीब लोग हैं, जिनका कम रोजगार है, वो अच्छे खासे सोसाइटीज़ में, अच्छे खासे रेसिडेंशियल एरियाज़ में, शहरों में नहीं रहते हैं, या बड़ी आबादी वाले पॉपुलेशन एरिया में नहीं रहते। ये शहर के बाहर कहीं तो अपनी छोटी सी झुग्गी झोपड़ियाँ बना के रहते हैं। इनको भी पानी की बड़ी किल्लत होती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी का पानी तो कैसे भी लेके आते हैं, परंतु इनको भी पीने का स्वच्छ और सुरक्षित पानी नहीं मिल पाता है। तो आप लोग ज़रा सोचिए, इनको पानी के लिए ऐसा दरिया दरिया भटकना पड़ता है, तो इनके आत्मसम्मान के बारे में कौन सोचेगा। तो आप लोगों ने सोचना शुरू करना चाहिए। सुबह का आम दृश्य, नल खोलते ही पानी की धार। हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए यह कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर ध्यान आकर्षित हो, और कुछ लोगों को यह सुविधा काफ़ी आम लगती है। लेकिन दुनिया भर में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो हर रोज़ पानी के लिए संघर्ष करते हैं। इस संघर्ष की असली वजह है पानी की उपलब्धता में कमी, खराब गुणवत्ता और उसका न्यायपूर्ण वितरण नहीं हो पाना। ये तीनों ही आज वैश्विक चिंता के केंद्र में हैं। इन्हीं सवालों को सामने लाने
और पानी को लेकर सामूहिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। पानी का संकट केवल कमी का नहीं, बल्कि गरिमा और जीवन की गुणवत्ता का भी सवाल है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस क्यों मनाया जाता है, आप में से किसी ने सोचा है? विश्व जल दिवस की शुरुआत किसी एक देश या संस्था की पहल नहीं, बल्कि उस दौर की बढ़ती वैश्विक चिंताओं का नतीजा है, जब यह साफ होने लगा था कि पीने के पानी की किल्लत अब केवल स्थानीय समस्या नहीं रही। साल 1990 के दशक की शुरुआत में दुनिया तेजी से बदल रही थी, शहरीकरण बढ़ रहा था, उद्योगों का विस्तार हो रहा था और जल संसाधनों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। कई देशों में साफ पानी की उपलब्धता और उसकी गुणवत्ता को लेकर संकट सामने आने लगा था। इसी पृष्ठभूमि में साल 1992 में रियो अर्थ समिट के दौरान पहली बार पानी को एक वैश्विक एजेंडा के रूप में गंभीरता से उठाया गया। रियो सम्मेलन की सिफारिशों के बाद 22 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन जनरल असेंबली ने प्रस्ताव रखा, पारित किया। इस प्रस्ताव में निर्णय लिया गया कि हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाएगा, ताकि पानी से जुड़े मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। इसके बाद 1993 से यह दिन नियमित रूप से मनाया जाने लगा और तब से हर साल एक नई थीम के जरिए पानी से जुड़ी अलग अलग चुनौतियों को सामने लाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाना क्यों जरूरी है? पानी की चर्चा अक्सर कमी के संदर्भ में होती है, लेकिन असल समस्या सिर्फ कमी नहीं है, बल्कि इसका संबंध असमान वितरण, प्रदूषण और प्रबंधन की कमी से भी है। यूएन वाटर की रिपोर्ट के अनुसार आज भी दुनिया में 2 अरब लोग सुरक्षित पेयजल तक नियमित पहुंच से वंचित है। यही नहीं, लगभग 3 से 4 अरब लोगों को सुरक्षित स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, जबकि करीब 1.7 अरब लोग बुनियादी हाइजीन सुविधाओं से भी दूर है। यह स्थिति बताती है कि पानी का संकट केवल कमी का नहीं, बल्कि गरिमा और जीवन की गुणवत्ता का भी सवाल है। भारत जैसे देशों में यह चुनौती और जटिल होती जा रही है। जहां एक तरफ कुछ इलाकों में पानी की कमी है, तो दूसरी तरफ कई जगहों पर पानी की गुणवत्ता का एक गंभीर चिंता बनती जा रही है। भूजल में गिरावट, नदियों का प्रदूषण और खेती से निकलने वाला रसायन युक्त पानी से रन ऑफ, ये सभी मिलकर जल संकट की गंभीरता को और बढ़ा देते हैं। विश्व जल दिवस का व्यापक लक्ष्य ये है कि केवल एक प्रतीकात्मक दिन नहीं है, यह सभी के लिए सुरक्षित और सुलभ पानी सुनिश्चित करने के एक व्यापक स्तर के वैश्विक लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। इस लक्ष्य का सीधा संबंध संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 6 SDG 6 से, जिसका उद्देश्य है सभी को स्वच्छ पानी और स्वच्छता उपलब्ध करना, जल संसाधनों का सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना। इसका मतलब है कि पानी को सिर्फ उपयोग की चीज़ नहीं, बल्कि एक साझा संसाधन, शेयर रिसोर्स मानकर उसके संरक्षण और न्यायपूर्ण वितरण पर काम करना जरूरी है। पानी का संकट केवल एक क्षेत्र या समस्या तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बहुस्तरीय चुनौती है। हर साल अलग अलग थीम होती है और एक नया फोकस होता है। हर साल जल दिवस की एक अलग थीम है, जिससे यूएन वाटर तय करता है। ये थीम समय और परिस्थिति के साथ बदलती रहती है। उदाहरण के लिए हाल के वर्ष में जलवायु परिवर्तन, भूजल शांति और हाल के वर्षों में ग्लेशियर संरक्षण जैसे मुद्दों को भी थीम बनाया गया है। इन सभी थीम के जरिए यह समझने की कोशिश की जाती है कि पानी का संकट केवल एक क्षेत्र या समस्या तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बहुस्तरीय चुनौती है। विश्व जल दिवस 2026 की थीम है। 2026 की आधिकारिक थीम या विषय है जल और लैंगिक समानता, वाटर एंड जेंडर है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस वर्ष का अभियान इस बात पर केंद्रित है कि जल संकट का प्रभाव महिलाओं और पुरुषों पर समान नहीं होता। इस थीम के माध्यम से दुनिया का ध्यान उन चुनौतियों की ओर आकर्षित किया जा रहा है महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित जल और स्वच्छता की कमी के कारण करती है।
2026 के थीम के मुख्य बिंदु समानता और जल। इस वर्ष का मुख्य नारा यानी स्लोगन है, जहाँ जल बहता है वहाँ समानता बढ़ती है। इक्वालिटी ग्रोज वेयर वाटर फ्लोज। महिलाओं पर बोझ। दुनिया के कई हिस्सों में जल संग्रह की जिम्मेदारी मुख्य रूप से महिलाओं और लड़कियों की होती है, जिससे उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसरों पर बुरा असर पड़ता है। निर्णय लेने में भागीदारी। जल प्रबंधन और नीति निर्माण में महिलाओं के नेतृत्व और उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की जरूरत है। सतत विकास लक्ष्य। यह मुख्य रूप से SDG 5 लैंगिक समानता और SDG 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता के बीच के गहरे संबंध के उजागर करता है। विश्व जल दिवस पर भारत और स्थानीय संदर्भ। भारत में जल संकट का स्वरूप एक जैसा नहीं है, बल्कि यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से सामने आता है। कहीं यह उपलब्धता का संकट है तो कहीं गुणवत्ता और प्रबंधन का। समस्या भूजल और प्रदूषण का बढ़ता दबाव। देश के कई हिस्सों में भूजल का अत्यधिक दोहन एक गंभीर चुनौती बन चुका है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, कृषि में बढ़ती जल निर्भरता और अनियंत्रित दोहन के कारण भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। साथ ही नदियों और झीलों में बढ़ता प्रदूषण, चाहे वह शहरी कचरे से हो या कृषि से निकलने वाले रासायनिक बहाव से, पानी की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के आकलनों में देश के कई नदियों में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक पाया गया है, खास तौर पर शहरी और कृषि क्षेत्रों के आसपास। जलवायु परिवर्तन का असर, अनिश्चितता और चरम घटनाएं। विश्व बैंक के अनुसार जलवायु परिवर्तन ने भारत में जल संकट को और जटिल बना दिया है। मानसून अब अधिक अनिश्चित और चरम होता जा रहा है। जहां एक और अचानक भारी वर्षा की घटनाएं बढ़ी है, वहीं सूखे की घटनाएं भी अधिक बार सामने आ रही है। 1997 के बाद से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 57% की वृद्धि और अत्यधिक वर्षा की घटनाओं में लगभग 85% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी तरह इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यह संकेत देता है कि हीट वेव, अनियमित मानसून और अत्यधिक वर्षा जैसी घटनाएं और अधिक तेज और बार बार होंगी, जिससे बाढ़ और जल संकट दोनों को जोखिम बढ़ा सकता है। आज स्थिति यह है कि देश के 85% से अधिक जिले किसी न किसी प्रकार की चरम जलवायु घटना के प्रति संवेदनशील है। भारत में जल संबंधी नीतिगत और जमीनी चुनौतियां। भारत में जल प्रबंधन के लिए नीतियां और संस्थागत ढांचा मौजूद है, लेकिन उनकी प्रभावशीलता अक्सर जमीन स्तर पर आकर सीमित हो जाती है। नीति आयोग की 2018 की कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार देश के कई बड़े शहर भूजल के गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। लगभग 60 करोड़ लोग उच्च या अत्यधिक जल तनाव की स्थिति में हैं। इसके अलावा जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी, प्रदूषण के स्रोतों की पहचान और स्थानीय समुदायों की भागीदारी, ये सभी क्षेत्र अभी भी मजबूत किए जाने की आवश्यकता रखते हैं। यही कारण है कि जल संकट केवल संसाधनों की कमी का नहीं, बल्कि प्रबंधन और सहभागिता का भी सवाल बन जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार इसका मुख्य कारण अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट है, जो सीधे नदी में छोड़ा जा रहा है। वही CPCB की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में 300 से अधिक नदी खंड प्रदूषित श्रेणी में आते हैं। अपर्याप्त सीवेज ट्रीटमेंट, औद्योगिक अपशिष्ट और खेती से निकलने वाला रासायनिक बहाव जैसे मुख्य कारक नदियों में और भूजल को सीधा प्रभावित कर रहे हैं। की परिकल्पना करते हैं कि जो हमारे घर में इजीली पानी अवेलेबल होता है, वो क्या ऐसे ही आ रहा है या कहाँ से आ रहा है, उसके लिए कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। और ये हमारे लिए तो इजीली अवेलेबल है, लेकिन क्या यह दुनिया भर में सारे जीवों के लिए, सारे मानवों के लिए ऐसे ही इजीली अवेलेबल है, या उनको अपनी कीमती ज़िंदगी दांव पे लगानी पड़ती है। तो ज़्यादातर लोगों के लिए यह आज भी एक साधारण बात है, लेकिन
क्या आप सोच सकते हैं कि यह एक साधारण बात नहीं है या यह केवल एक सवाल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा जटिल सवाल है जो आज से आपका ज़िंदगी के बारे में, पानी के बारे में सोचने का रवैया बदल सकता है। यह एक केवल प्रश्न नहीं है कि पानी सबको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और कहाँ से आ रहा है और कहाँ नहीं आ रहा है, लेकिन यह सवाल ये भी है कि क्या यह सबके लिए सुरक्षित और स्वच्छ पानी मिल रहा है, और यह सबके सम्मान की भी बात है और समानता की भी बात है। पानी का प्रश्न ये केवल एक व्यक्ति का, एक घर का, परिवार का या राज्य का या किसी एक देश का नहीं है। यह एक पूरे विश्व का प्रश्न हो गया है। पूरे विश्व की ना केवल प्रश्न एक जटिल समस्या बनती जा रही है, और ये एक साझा समस्या है, और ये साझा चुनौती का उपाय भी एक साझा जिम्मेदारी में छुपा है। हमारी छोटी छोटी आदतें, जैसे कि रोज़ पानी का सोच समझकर इस्तेमाल और स्थानीय जल स्रोतों का देखभाल और प्रदूषण को कम करने में हमारी कोशिश, ये छोटी छोटी चीज़ें या पहल हमारी तरफ से एक बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकती है। तो छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़े बड़े बदलाव होते हैं। इसीलिए हमने पूरा पानी बचाने के लिए हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन देना चाहिए और पूरे गवर्नमेंट को भी कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। तो आइए आज हम हर एक बूंद पानी को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने और पानी बचाने का संकल्प दोहराते हैं, और विश्व जल दिवस की आप सभी को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं।